हुकूमत ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT बना दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम जजेस की किरदार कुशी करने वालों का सुराग लगाएगी, अदालतों में चालान पेश करने में भी मदद देगी। FIA साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर JIT के सरबराह मुकर्रर। IB, ISI, इस्लामाबाद पुलिस, PTA के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। कमेटी अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे छुपे मुहर्रिकात का जायजा लेगी। JIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए सिफारिशात भी देगी। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के दिफा में सामने आ गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इदारों और जजेस पर तनकीद की रविश को रोकना होगा। कोई कानून तनकीद नहीं करेगा, सिर्फ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, अखलाकी तौर पर बल्ले का निशान मिलना चाहिए था, लेकिन कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए। वकला बरादरी अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेगी। PTA और FIA चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को सियासी करार दे दिया। कहा, मुल्क के 12.5 करोड़ वोटर्स पर आजाद इलेक्शन के दरवाजे बंद किए गए। PTI ने सबसे शफाफ पार्टी इलेक्शन करवाए। मुखालिफिन को 8 फरवरी को वोट से जवाब देंगे। पिछले 5 साल में जब घुस बैठी लाहौर में घुसकर कब्जा कर लिया, तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, 8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा। घुसपैठियों ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया था, हम इन्हें लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं। लाहौर में हर मकाम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। ये गाली गलोच की सियासत से शुरू होते हुए हम जाती दुश्मनी की सियासत पर पहुंच चुके हैं। 4थी बार फिर इस शख्स को हम पे मुसल्लत किया जाता है तो उसका नुकसान अवाम उठाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक शख्स को 4थी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच गई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा माशी बहरान अब है कभी नहीं था। हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। लोग ही मेरी ताकत हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखती है। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर निकाह केस में फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म से पहले बुशरा बीबी अदालत से चली गई। वकला ने कहा, बुशरा बीबी तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर चली गई। अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करना गलत है। सिविल जज ने समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मेट्रो स्टेशन पर जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद ने कहा, अदालतों का जो भी फैसला हुआ कबूल करेंगे। जेल भी चला गया तब भी इलेक्शन जीतेंगे। साबिक चेयरमैन PTI इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर और मियांवाली से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात मुस्तरद किए गए थे। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, मेंबर इलेक्शन कमीशन और PTI वकील के दरमियान तल्ख कलामी। PTI वकील ने कहा, बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर अच्छी रिवायत कायम नहीं की जा रही। आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा, बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तनकीद होनी चाहिए, गाली नहीं। जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे। जैसे जवाबदेह ने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे।
लतीफ खोसा की साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तैयार मसनूआत का जायजा लिया। टेस्ट और ट्रायल्स के तहत मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार करदा नए हथियारों का भी मुशाहिदा। ISBR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के सलामती और मईशत में किरदार को सराहा। कहा, कौमी तरक्की का रास्ता पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह जैसी सनतों से मुतय्यन होता है। पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, जगह जगह इस्तकबाल। किताब में कहा, बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया। गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। दूसरे लोग कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं, बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। अगर आप चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज बने। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेख रशीद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बिलावल खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होते हुए पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ रहे हैं। कराची में नून लीग के टिकट पर GDA के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह सारा अमल पीटीआई को रोकने के लिए है। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आरोज इस मरहले पर निशान तब्दील करने से इज्तनाब करें। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो सके। तब्दीली लाजमी हो तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत लें। सिंध के बड़े शहरों और देही इलाकों में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का IG और DG रेंजर्स को अमनो अमान की सूरत हाल पर खत। कहा, इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और अगवा के वाकयात की भी रिपोर्ट्स हैं। जराइम के बढ़ते वाकयात के खिलाफ फौरी इकदाम की हिदायत। अगर मैं कहता मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। बिलावल भुट्टो वालिदा का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। कहा, अगर मैं बीबी बेनजीर को कहता कि लाड़काना में दिल का अस्पताल बनाया है तो वो कहती कि दूसरे इलाकों का क्या कसूर है। अगर हम कहते कि बस सर्विस शुरू करने की कोशिश की है तो बीबी कहती कि ये सर्विस बलूचिस्तान से शुरू होकर सक्खर तक क्यों नहीं शुरू की। पेशावर हाईकोर्ट ने मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, क्या मफरूर या इश्तिहारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में शेख रशीद और उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शहरियार अफरीदी, कामरान बंगश और आफ्ताब आलम की इंतखाबी निशान तब्दील करने से मुताल्लिक अपीलें खारिज। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिद खान का शेर अफजल मरवत को पहचानने से इनकार। कहा, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी और तरीके से भेजा जाता है, वो खामखा इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहीं भी पार्टी को लीड नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत का पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने से इनकार। दिल बर्दाश्ता होकर सिंध में मुहिम अधूरी छोड़ दी। जमीयत उलमा इस्लाम शीरानी ग्रुप का पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद ना हो सका।
तर्जुमान शीरानी ग्रुप ने कहा, पीटीआई के साथ सियासी इत्तेहाद हुआ था, इंतखाबी नहीं। सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत आगे ना बढ़ सकी। पीटीआई की जानिब से इंतखाबी इत्तेहाद पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। कराची में खुले मैन होल में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक, दोनों को जख्मी हालत में निकाला गया था लेकिन जाँबर न हो सके। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खाकुरूब थे। वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। कराची में हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं, वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नून लीग को मैदान में उतरने के लिए बल्ला छिन जाने का इंतजार था। पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला तो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो सब नताइज कबूल करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना जरूर है लेकिन उम्मीदवार कहां हैं? रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध का खून चूसने वालों को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो सिंध की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। कोशिश है कि सादा अक्सरियत हासिल कर लें। भरपूर अवामी राबता मुहिम चला रहे हैं। काश साबिक चेयरमैन पीटीआई जमहूरियत को कमजोर करने की साजिश ना करते। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवामी मंसूबे पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं। महंगाई और बेरोजगारी को कम करना हमारी तरजीह है। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे। पसमानदा इलाकों में तलबा को माली मुआवनत फराहम करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि तमाम बच्चे स्कूल जाएं। फ्री अद्वियात और इलाज फराहम करेंगे। मुल्क के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। छोटे किसानों और जमींदारों को मदद फराहम करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल लाइसेंस की सालाना फीस 500 रुपए मुकर्रर। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई। कार और जीप के लाइसेंस की फीस 1800 रुपए सालाना वसूल की जाएगी। बिजली की कीमत में 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी। कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 31 जनवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 279 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स की कमी। कारोबार 63,737 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $1 280 रुपए 25 पैसे का हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा डिवोर्स आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी और श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत के फरोग और इलाकाई उमूर पर बातचीत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में 7 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान तीर न मिलने का इल्जाम। ताज हैदर ने कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से ज्यादती हो रही है। रिटर्निंग अफसरान को तीर का निशान न देने की हिदायत की गई हैं। एक पैटर्न सामने आया है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा, इलेक्शन में 30 से 35% सीटें नून लीग की होंगी। पीपल्स पार्टी 20% तक नशिस्तें हासिल कर सकेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाया था कि जो सुलूक नवाज शरीफ के साथ हो रहा है आपके साथ भी होगा। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो कोई कबूल नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम ना करे जिससे किसी के लाडला होने का तासुर मिले। तमाम इदारों का इम्तिहान है, खुद को गैर जानिबदार साबित करें। सेनेट में पेश होने वाली करारदादों की कोई अहमियत नहीं। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। अब तक कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में अब तक नए वेरिएंट के 15 केसेस की तस्दीक हो चुकी है।
निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं। पंजाब में कोरोना की 50,000 बूस्टर खुराक आ रही है। सेहत कार्ड पर घंटे 1.5 करोड़ रुपए का पड़ रहा है। सेहत कार्ड का हर साल अरबों का खर्चा था। नमूनिया के हालात इतने अलार्मिंग नहीं। हर साल पंजाब में नमूनिया से इतनी ही अमवात होती हैं। रवां साल नमूनिया से अमवात ज्यादा नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली गुलाम अली असगर लाहड़ी के घर में तोड़फोड़ में उनका मुलाजिम मुलव्वस निकला। शाहपुर में घर में तोड़फोड़ की वीडियो सामने आ गई। साबिक एमपीए ने घर पर छापे और तोड़फोड़ का इल्जाम मुबैना तौर पर इदारों पर लगाया था। तहरीक इंसाफ की सूबाई नशिस्त के उम्मीदवार इरफान जदून पर सुबह सुआबी में मुबैना हमला। पीटीआई उम्मीदवार ने दावा किया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाकये में वो महफूज रहे। इलेक्शन में सिर्फ 23 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुश्तरका फजाई मशकों के जरिए ताउन और तरबियती शोबे को फरोग देने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशकें। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। फोर्सेस ओकाड़ा, गैरजन और खैरपुर टामेवाली में मशकें करेंगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान बिजनेस सहूलियात सेंटर और चिल्ड्रन अस्पताल में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए इकदाम जारी रखेंगे। निश्तर 1 अस्पताल भी जल्द अच्छी हालत में मिल जाएगा। बिजली की बंदिश के बाइस कारोबार मुतासर होने वाले मुमालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर। बरतानवी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल 264 बार बिजली की तवील बंदिश के वाकयात होते हैं। बैरगोल्ड के सदर और सीईओ मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि रेकोडिक्स से हर साल 5000 आउंस सोना और 2000 किलो तांबा निकलेगा। सालाना 10,000 तक नौकरियां मिलेंगी। रेकोडिक मंसूबा 50 से 100 साल तक चलेगा। $100 अरब सरमायाकारी की जाएगी। अमेरिका की शिमाली रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। वाशिंगटन में बर्फबारी, व्हाइट हाउस का लॉन भी सफेद हो गया। रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर में 3 दिन में 20,000 से जायद परवाजें मनसूख। समुद्री तूफान ने अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पोर्ट पर गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगीं। गजा में इसराइली जाहिरियत ना थम सकी। 24 घंटों में 132 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन गए। इसराइली हमलों में अब तक 24,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी अवाम को गजा में कहत और बीमारियों के फैलाव का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा तक फौरी और महफूज इमदाद की रसाई की अपील। जर्मनी में टैक्स में इजाफे के खिलाफ किसान सड़कों पर निकल आए। 10,000 से ज्यादा किसानों को दारुल हुकूमत बर्लिन के बाहर रोक लिया गया। जर्मन हुकूमत का किसानों को सब्सिडी देने से इनकार। वजारत बैनुस्सूबाई राबता ने ज़का अशरफ को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। वजारत ने PCB को बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील नौ पर इजलास बुलाने से रोका। ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ मैंडेट के मुताबिक PCB का इलेक्शन करवाना चाहते हैं। चेयरमैन के इलेक्शन के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तश्कील नौ अहम है। लाहौर के जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ 4 बच्चियों की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 बच्चियां सेहतमंद, 1 इमरजेंसी नर्सरी वार्ड में है।
दुनिया के 5 अमीर तरीन अफराद की दौलत में 3 साल के दौरान 2 गुना इजाफा। 5 अरब अफराद मजीद गरीब हो गए। आलमी तंजीम ऑक्सफैम के मुताबिक यही सूरत हाल रही तो अगले 230 साल तक गुर्बत का खात्मा मुमकिन नहीं।